तो हाउस यू बॉन्ड विद धर्मेंद्र सर के साथ? धर्मेंद्र पाजी के भी कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो कई जगह कहते हैं कि बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे या आप नाराज थे, आपको रोक नहीं पा रहे थे वो। शुरू में डेफिनेटली पापा ने पूरा ध्यान दिया। मैं तो ना उनके सहारे पूरा करियर चला सकता हूँ। खुद की डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, तभी तो आगे बात बनती है। तो हाउस यू बॉन्ड विद लाइक सर के साथ, धर्मेंद्र सर के साथ? क्योंकि जितनी कहानियां हमने पढ़ी है, धर्मेंद्र पाजी के भी कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो कई जगह कहते हैं कि बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे या आप नाराज थे, आपको रोक नहीं पा रहे थे वो। अर्ली स्टेज में पूरा कंट्रोल उन्होंने आपको किया, स्क्रिप्ट आपकी देखी, फिल्म आपकी लॉन्च की, ग्रैंड सब कुछ रहा। आपका उनसे बॉन्ड कैसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू में डेफिनेटली पापा ने पूरा ध्यान दिया, पर एंड ऑफ द डे मुझे अपना करियर खुद चलाना है। मुझे अपने मैं तो ना उनके सहारे पूरा करियर चला सकता हूँ। खुद की डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, तभी तो आगे बात बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं, पापा कभी अपसेट नहीं थे कि मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। पर यही है कि अगर कुछ सही या गलत जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे वजह से होना चाहिए। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए पापा ने करवाया तो बुरा गलत हो गया। तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। पापा के साथ तो रिस्पेक्ट डेफिनेटली। पापा कभी दोस्त बन किसी के भी पापा आपके दोस्त तो बन नहीं सकते। वो एक रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ती है ना। पर मैं फिर भी मस्ती मजाक कर लेता हूँ पापा के साथ, भैया से ज़्यादा। मैं अब तो एकदम पूरा रिश्ता बदल गया। पापा काफ़ी एज हो गई है, तो मैं दिल खोल के बात कर लेता हूँ। अब हमें संभालना है उन्हें। तो बट आज भी पापा 90 साल के होने वाले हैं। 3 दिन पहले ही बोल रहे थे, बॉबी मेरा अभी भी बहुत जी करता है काम करने को, मेरे लिए काम ढूंढ तू। तो इमेजिन व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर मी, माय ओन फादर, कि अभी भी उनमें वो आग है काम करने के लिए, यू नो। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड ही सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आपका जो वो एनिमल वाला सॉन्ग था, उसको उन्होंने अपने किसी गाने से रिक्रिएट करके और इंस्टा पे वीडियो लगाया, एंड आई फेल्ट कि ही सो प्राउड। एक्चुअली वही ना, पापा ने क्या बोल प्रतिज्ञा में किया था ऐसा डांस, और काफी सर फिल्मों पे में। बॉटल हाँ, रख के। बॉटल रख के, जट यमला पगला दीवाना और अब्बा, वो गाना उसी में किया था पापा ने। पर लोगों को मेरा पता नहीं कैसे, मेरी मेरी कुंडली में लिखा था या मेरे उसमें लिखा था कि ये जब बॉबी करेगा तो एकदम हिट हो जाएगा। और उस दिन भी जब मैंने वो गाना किया था एनिमल में, तो कोई कोरियोग्राफर नहीं था और मैं डांस करने लगा, तो संदीप ने आगे कहा आप तो नहीं नहीं, यू आर लुकिंग लाइक बॉबी देओल, आप कुछ और करो। तो फिर सौरभ जो मेरा ब्रदर प्ले कर रहा था फिल्म में, मैंने सचदेवा। हाँ सचदेव, आई उसको मैंने कहा तू डांस कर, मैं तेरा कॉपी करता हूँ। तो मैंने उसका डांस देखा, फिर पता नहीं मेरे हाथ में ग्लास था। एक तो मुझे बोले डांस करने, एक तो हाथ में ग्लास पकड़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला यार, एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी में पंजाब जाया करता था हर साल बाय ट्रेन, तो पापा जब आते थे तो महफिल जमा होती थी और सारे दारू पीकर सर पे ग्लास रखते थे या बॉटल रख लेते थे और डांस करते थे। तो मैंने कहा चलो ग्लास ही रख लेता हूँ। तो मैंने ऐसे ही उठा के ग्लास रख लिया और फेमस हो गया। 3.5 घंटे की पिक्चर में 15 मिनट का रोल, फेम वही दिलाता है जो लीड एक्टर को दिलाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रणवीर कपूर, इज अ ग्रेट He एक्टर, is my बहुत favorite. कमाल की एक्टिंग की है। बट जब वो ट्रेलर आता है, रणवीर कपूर को हम बहुत प्यार करते हैं, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। He is my बट favorite आई वाज actor. मोर एक्साइटेड टू सी बॉबी देओल, जो वो एंड का सीन आता है ट्रेलर में, और वो एक सीन इंटरनेट पे भर जाता है। पूरी फिल्म में हम सब जाके सिनेमा हॉल में वेट करते हैं कि बॉबी देओल कब आएंगे। नहीं, ये अगेन ये संदीप की इंटेलिजेंस है एज अ डायरेक्टर। उसने हीरो को एक स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए, और उसको पता था उस मेरा काम सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन कैसे वो इम्पैक्ट लाए, कैसे वो ऑडियंस तक बात पहुंचे। तो मुझे आज भी याद है, मैं आर्यन के साथ शूटिंग कर रहा था अलीबाग में, और हमने 15 दिन नाइट शूटिंग की थी। और नाइट शूटिंग करके डायरेक्टली हम फेरी पकड़ के आ रहे थे, और उसके 2 दिन पहले मुझे संदीप का फ़ोन आया कि बॉबी मैंने टीज़र बनाया एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। तो मैंने बोला ओके, मैं एक्साइटेड हो गई, से यू विल बी वेरी हैप्पी। मैं फेरी में घुसा तो फेरी में नेटवर्क नहीं है। मैं फेरी के इस कोने में जा रहा हूँ, उस कोने में जा रहा हूँ, इस कोने में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं नेटवर्क थोड़ा आता था चला जाता था। फिर मेरी मैनेजर साथ में थी, मैंने उसका हॉटस्पॉट लिया तो चल पड़ा। मैंने प्रोमो देखा, चल रहा है टीज़र, सब अच्छा है, रणबीर है, ये है वो है, टाइटल भी आ गए। मैंने बोला ये सरप्राइज था कि मैं हुई नहीं। और जैसे ही टाइटल हटा
और एकदम से मैं आता और मैं चाकू लेके ऐसे करता हूँ। मैं भी हैरान कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। अब खुद का होता है ना तो आप उसको ज़्यादा वो समझ नहीं पाते कि आपको फिर भी थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा और मेरा नेटवर्क ठीक से पकड़ा मेरे फ़ोन ने, इतने मैसेजेस आए कि सब वो ट्रेलर देखकर इतना खुश हुए और इतना एक्साइटेड थे मेरे काम को देखकर उस वो एक शॉट में। तो मैं बट फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये संदीप वांगा रेड्डी की वजह से था, या वो जो लोगों का एक इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था आपसे? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये सब हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म से। हाँ। ये सब आश्रम की वजह से हुआ। लोगों को एक नया बॉबी दिखा एज एन एक्टर। और मेरी क्लास ऑफ 83 भी जिसने देखी है, सब ने मेरे को उसके लिए भी मुझे बहुत मेरी तारीफ की मेरे काम के लिए। एक जी5 पे भी कुछ आया था, हाँ, लव हॉस्टल। लव हॉस्टल, ये बहुत। हाँ, ये भी रेड चिलीज ने प्रोड्यूस सी की आई एम थी। टेलिंग ना, अब लोग बॉबी देओल का काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं ये भी मैं बहुत लकी था। रेड चिलीज के साथ मेरे 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं और सारे मैंने एंजॉय किए हैं। और सब में दाढ़ी। सब में दाढ़ी। ये भी एक सवाल था, किसी ने नहीं पूछा नहीं, था। क्लास ऑफ 83 में सिर्फ मूंछ थी। हाँ। तब मूंछ थी और पर दाढ़ी लकी है, सब बोलते तेरे लिए दाढ़ी लकी है। अब क्या बॉबी देओल दाढ़ी कटवाएंगे? मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है। मेरी माँ मुझे हर दिन बोलती है पहले तो तू सफ़ेद करा ले, सफ़ेद क्या काली काला करा करा ले। फिर बोलते हैं मैं तेरा चेहरा देखने जाता हूँ, मेरा बॉबी कहाँ है, तू शेव कर दे, देखो रखनी है। मैंने बोला माँ मैं क्या करूँ, सबको दाढ़ी चाहिए। अच्छा फिर ठीक है। फिर तो एक हफ्ते बाद फिर से माँ बोलती है मैं अगर कटाऊंगा तो अपनी माँ के लिए करूँगा ताकि मेरा चेहरा देख लें। पर दाढ़ी मैं लकी नहीं समझता, पर मैं खुद अभी इनसिक्योर फील करता हूँ कि दाढ़ी निकाल दी। बाबा निराला दाढ़ी, हाँ। अबरार दाढ़ी, यहाँ पर तलवार, अजय तलवार दाढ़ी। हाँ। तो दाढ़ी अब वही लोगों में कि दाढ़ी जाए कैसे? नहीं लेकिन आजकल तो सारे नौजवान सब दाढ़ी उगा रहे हैं अभी हाँ। से। मैं मेरा बेटा जब उगा लेता दाढ़ी, मैंने बोला यार अपना चेहरा दिखा यार, यंग है तू अभी, ये दाढ़ी वाड़ी मत उगा, बड़ा होगा तो वैसी दाढ़ी उगानी पड़ेगी। तो आई थिंक माई प्रेजेंस बिकम्स मोर पावरफुल देन। मेरा वो पूरा पता नहीं क्या ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा इंटेंस, ज्यादा हैवी वेट जाने लगता हाँ है। वही। आपकी आवाज भारी है ही, आंखें भी थोड़ी वैसी हैं। नहीं मैं, हाँ बस काम मिलना बट आई एम चाहिए। श्योर बहुत मुश्किल रहा होगा, बिकॉज आपकी फैमिली, मैंने पढ़ा कि धर्मपाल जी ने कभी कोई फिल्म साइन की थी, नेगेटिव रोल था, करके छोड़ दी थी। हाँ सनी पाजी नेगेटिव कभी नहीं करते। हाँ ये गोविंदा ने भी कहीं कहा था कि मेरी माँ को पसंद था कि गुड गुड हीरो बनो, डांस वांस कर लो, अच्छा है, प्यारे से बच्चे, अच्छी एक्टिंग, थैंक यू, घर चले आओ। वही। आपकी फैमिली में सब गुड एक्टर है, गुड बॉय रोल। नहीं पर मैं एक्चुअली आप तो बैड बॉय में एक नई लकीर खड़ी कर रहे हो। मैं एज एन एक्टर अलग किस्म के कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। मैं जब भी ये नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूँ या एंटागनिस्ट करता हूँ, इनकी भी बैक स्टोरी होती है। हाँ, सबसे बुरा कैरेक्टर जो था वो आश्रम का था, वो बहुत ही नेगेटिव था। उस पर जो मैंने अबरार का किया, उसकी भी बैक स्टोरी अगर देखा जाए तो रणबीर की बैक स्टोरी से ज़्यादा सैड स्टोरी थी। वो इस पे एक पूरी मूवी बन सकती है। हाँ वही। संदीप वांगा रेड्डी। नहीं संदीप तो मेरा दोस्त है वो। नहीं बट दैट्स ट्रू, उस पे एक पूरी मूवी बन सकती है। मुझे तो हाँ डेफिनेटली, मुझे तो जब मैंने लव हॉस्टल की थी तब भी मुझे यही कहा था कि दागर कैरेक्टर का नाम था, उस पर भी एक स्पिन ऑफ बन सकता है, पर नहीं बना। एनिमल पार्क में आओगे आप? मुझे नहीं मालूम यार, शायद हो भी सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो भी सकता है। मुझे कहानी नहीं मालूम, पर उसको बनने को टाइम लगेगा ना। अभी तो वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहा है, स्पिरिट। कुछ हिंट दिया उन्होंने? कुछ इतना सक्सेसफुल हुआ है, मतलब नहीं, कुछ तो डेफिनेटली मतलब किसी की याद में आ जाओ। हाँ वही, पता नहीं, मैं खुद सोचा मैं कैसे आऊंगा फिल्म में। किसी की याद में आ जाओ, बचपन में ऐसा हुआ था। हाँ वो भी हो सकता है, कितने कुछ सारे पास्ट में कुछ हो, शायद दिखा सके। इमरान हाशमी के आवारापन में 18 साल पहले वो मर गया था, अच्छा। अभी वापस जिंदा करके ला रहे हैं। पता नहीं, आई विश आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई वुड लव टू वर्क विद संदीप रेड्डी वांगा अगेन एंड रणबीर। वैसे मेरे 2 फेवरेट एक्टर्स हैं, रणबीर और आलिया, और दोनों के साथ काम कर, रणबीर के साथ कर लिया, अब आलिया के साथ कर रहा हूँ, अल्फा। रणवीर ने आपके एक डांस स्टेप को बड़ा अच्छा किया था स्टेज पे। हाँ वही जो इतना पॉपुलर हो गया है। हम गए थे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, और बरसात का गाना था। नहीं, दुनिया हसीनों दुनिया हसीनों का मेला। वही हाँ। वही गाना। तो ये गाना मेरा साथ नहीं छोड़ता, जैसे भैया का 2.5 किलो का हाथ का डायलॉग छोड़ता नहीं उनका साथ।